जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडिताइन जी में और मैं हूं आपकी पंडिताइन जी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संपदा दसिया का डोरा कैसे लिया जाता है। संपदा दसिया की कहानी। संपदा माता की कहानी होली के दूसरे दिन सुनी जाती है। संपदा माता का व्रत करने के लिए दुल्हन से एक दिन पहले कच्चे सूत के 16 तार लेकर उन्हें जलती हुई होली को दिखाकर रख लेते हैं। इसके बाद उनमें 16 गांठ लगाकर हल्दी से पीला कर लेते हैं। फिर जल का एक लोटा, रोली और चावल रखते हैं। लोटे पर स्वास्तिक या सत्या बनाते हैं। चावल चढ़ाने के बाद नए जौ के 16 दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी जाती है। जो डोरा बनाया है उसे गले में पहन लेते हैं। इसके बाद जब वैशाख का महीना आता है तब उसे डोरे को खोल देते हैं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सुख, वैभव, शांति बनी रहती है। साथ ही सुहागनों का सुहाग अमर होता है। चलिए अब सुनते हैं संपदा माता की कहानी। जय संपदा माता। एक नल नामक राजा था। उसके दमयंती नाम की रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन बुढ़िया राजा के महल के नीचे संपदा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा कि यह किस बात की इतनी भीड़ हो रही है। दासी ने पता लगाकर कहा, रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ संपदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा के 16 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा संपदा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत खूब बढ़ती है। यह सुनकर रानी ने उस बुढ़िया से संपदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके तथा कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरात के हार के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा कि यह किस बात का डोरा तुमने पहना है। रानी ने कहा, यह संपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस बात की कमी है, खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतारकर फेंक दिया। उसी दिन संपदा माता ने स्वप्न में राजन से कहा, हे राजन, वह डोरा फेंक कर तूने अच्छा नहीं किया, अब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका धन सब राख हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। वे इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में राजा रानी एक तालाब के पास रुके। तब राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, इसे पका लो, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तब वे दोनों और आगे बढ़े और अपने बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उनको अपने पुराने घर में ठहरा दिया और हीरा जवाहरात से एक घड़ा भर कर उनका सत्कार करने के लिए पहुंची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरे जवाहरात राख हो गए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा, इस घड़े को तू यहीं पर जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथ ही एक बादशाह के यहाँ पहुंचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक 9 लखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पे बने मोर ने उस 9 लखा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुंचे कि उसका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा कि तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा कि 4 काम नहीं करूंगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं दूंगी और बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा, तुम यह काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन रानी माली की सब्जी बाजार में बेचने को गई और अन्य स्त्रियों से बोली कि सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली कि तू अभी रुक जा, पहले संपदा माता की कहानी सुन ले। तब तक रानी बोली कि पहले मैं भी संपदा माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने संपदा का डोरा फेंक दिया, तभी से संपदा माता हमसे नाराज हो गई है। नाराज हुए 12 साल हो गए। अगर संपदा हमारे भी आए तो मैं भी अब संपदा माता का डोरा ले लूंगी। उसी रात संपदा ने राजा को स्वप्न दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले आए, फिर मैं तेरे यहाँ आऊंगी,
तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने समता माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिए। समता माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा कि हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तब बादशाह से बोला कि यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुंचे और उस गड़े हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देखकर बोले कि अब फिर हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। इसके बाद वे तालाब के पास पहुंचे तो जो पका हुआ तीतर उड़ गया था वह वहीं पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल पहुंचे तो देखा कि जो धन राख हो गया था वह फिर पहले जैसा हो गया है। इसके बाद एक दिन रानी ने समता माता का उज्जमन खूब धूमधाम से किया। हे समता माता, जैसे तूने राख का धन किया वैसे सबको धन दौलत देना और सभी की रक्षा करना। जय समता माता की, जय समता माता की, जय समता माता की। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।